हाँ, तो कहते हैं 12वां लेसन है कर्ण दान वीरता, है ना। कहते हैं सबसे पहले आप लोग कर्ण के बारे में जानिए, और आपका एग्जाम में भी आता है, ठीक है ना। कर्ण के बारे में आप लोग सब जानते हो, महाभारत थोड़ा बहुत तो जानवे करते हो, देखे भी होंगे कि कर्ण जो है बहुत प्रतापी था, है ना। कर्ण जो है उसके पास कवच और कुंडल था, ये भी जानते होंगे। लेकिन शुरुआत से जानिए, हिमालय की जो थी ना, हिमालय की 2 पुत्री, ठीक है, जिसका नाम था, एक का नाम था पार्वती और एक का नाम था गंगा। किसकी? हिमालय की 2 पुत्री पार्वती और गंगा। गंगा का जो विवाह हुआ वो राजा शांतनु से हुआ, और पार्वती का विवाह तो आप जानबे करते हैं भगवान भोलेनाथ से हुआ। उन दोनों का 2 संतान, कार्तिक और गणेश। अब क्या है क्या नहीं उस विस्तार की बात है ना, लेकिन 2 पुत्र कार्तिक और गणेश। इधर गंगा और शांतनु से एक पुत्र था जिसका नाम था देवव्रत। क्या नाम था? देवव्रत। आप लोग के एग्जाम में आवेगा कि देवव्रत की प्रतिज्ञा क्या थी, देवव्रत की प्रतिज्ञा क्या थी, यह आवेगा, है ना। तो हम बता रहे हैं, देवव्रत तो जानते हैं शांतनु बहुत बड़े प्रतापी राजा थे, सूर्यवंशी थे। सही बात को, सूर्यवंशी देखते हैं रामचंद्र के पूर्वज थे, है ना। तो कहते हैं वो धरती पर के पहला राजा थे जिन्हें स्वर्ग लोक का सिंहासन कुछ समय के लिए मिला था, ठीक है ना। तो गंगा तो फिर जो है जल में विलीन हो गई, है ना, पाप धोने में लग गई। लेकिन इसी बीच में शांतनु को एक लड़की से प्रेम हो गया जिसका नाम था सतवती। क्या नाम था? सतवती, ठीक है। और सतवती धीवर की पुत्री थी। धीवर मछुआरा होता है ना, वो। तो धीवर की पुत्री का क्या नाम था? सतवती। जब सतवती से प्रेम हुआ राजा शांतनु को, तो राजा शांतनु ने धीवर के पास प्रस्ताव भेजा कि भाई हम आपकी लड़की से जो है वह विवाह करना चाहते हैं। तो धीवर ने कहा कि मेरी लड़की का यह सौभाग्य है ना, कि वह आपकी अर्धांगिनी बनेगी, है ना। क्योंकि शांतनु भी प्रतापी राजा थे, तो उन्होंने कहा यह तो सौभाग्य की बात है, परंतु हमारा एक शर्त है, ठीक है। तो शांतनु ने कहा भाई क्या शर्त है? उन्होंने कहा देखिए, जो हमारी पुत्री और आपसे जो संतान होगा, है ना, यानी हमारा नाती, है ना, वो आपका उत्तराधिकारी होगा। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि पहले राजा का बेटा ही राजा होता था, वो भी राजा का बड़ा बेटा राजा होता था, उत्तराधिकारी होता था। लेकिन आपको पहले ही हम बता चुके कि शांतनु जो थे, शांतनु और गंगा से पहले ही एक पुत्र था जिसका क्या नाम था? देवव्रत, है ना। इधर ये प्रस्ताव अलग रख दिया। तो शांतनु ने कहा यह कैसे होगा? देवव्रत मेरा पहला पुत्र है, तो मेरा जो उत्तराधिकारी होगा वह देवव्रत ही होगा। इस प्रकार से उनकी जो है प्रस्ताव जो है धीवर ने ठुकरा दिया। लेकिन कहा गया है कि दिल दिया दिलदार को घायल बना दिया, है ना। अब भाई दोनों का प्रेम मिलन है, आत्मा मिला हुआ है, तो जो है वह कैसे मने रहा जा सकता है ना। अब क्या है कि राजा शांतनु जो थे ना, वह उदास रहने लगे। क्या रहने लगे? उदास। कौन रहने लगे? राजा शांतनु उदास रहने लगे। तो जब राजा शांतनु उदास रहने लगे,
तो देवव्रत ने देखा कि हमारे पिताजी जो है आजकल जो है उदास रह रहे हैं। स्वाभाविक सी बात है कि हम जिसके साथ रहेंगे, जो मेरे फैमिली का या जिसको हम जानते हैं, उसका मूड नहीं समझेंगे, है ना। जैसे तुम लोग हो, तो तुम लोग को हम बोलते हैं ना कि भाई उदासी है ना, या कुछ हती है, तो रीजन होता है। या हम ही आते तो लगता है कि भाई कभी कोई टेंशन रहता है या कुछ रहता है तो थोड़ा सा चेहरा मुरझाया हुआ रहता है, तो उससे अनुमान आदमी लगाता है। तो देवव्रत ने क्या किया कि पता किया, पिताजी से पूछा कि भाई आप आजकल उदास रहते हैं, उदासी का क्या कारण है। तो वह बोले नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, वो क्या बताते। लेकिन जब देवव्रत ने पता किया तो पता चला कि हमारे जो पिताजी हैं वो सतवती से प्रेम करते हैं, और सतवती के जो पिता हैं उन्होंने ये प्रस्ताव रखा है, और उसी उलझन के कारण जो है यह हमेशा चिंतित रहते हैं। देखिए इस बात पर गौर करिएगा, जब बच्चा छोटा रहता है ना, तो बच्चा किसी भी चीज के लिए जिद करता है ना, और जिद करता है तो माता पिता उस जिद को पूरा करते हैं, करते कि नहीं करते। तो उसी प्रकार से जब माता पिता बुजुर्ग हो जाते हैं, बूढ़ा हो जाते हैं, अब पुत्र जब युवा हो जाता है ना, तो गांव में कहावत है बूढ़ा बुतरू एक समान, है ना। यानी बुजुर्ग जो आदमी है वो बच्चा की तरह हो जाता, जिद करता है। तो जैसे बचपन में पिताजी सारी मुराद आपकी पूरी करते, सारी इच्छाओं को पूर्ण करते थे, उसी प्रकार से पुत्र का कर्तव्य होता है कि जब माता पिता बूढ़े हो गए, आप युवा हो गए, तो उन्हें भी सारी सुख सुविधाएं दें, है ना। ये पुत्र का कर्तव्य बनता है। अगर पुत्र होते हुए पिता निराश है तो वैसा पुत्र होना धिक्कार है ना। इसलिए देवव्रत चले किसके पास, धीवर के पास, है ना। तो इन्होंने देवर से कहा ही नहीं, आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं आज के समय में कलयुग के मैंने इससे कि भाई बेटा गया बाप का बरतुहारी करने, है ना। तो जब धीवर के पास गए तो धीवर से बोले भाई हमारे पिताजी आपकी लड़की से प्रेम करते हैं और शादी करना चाहते हैं। तो धीवर बोला कि हम तो कह ही रहे हैं कि तो हमारी पुत्री का सौभाग्य होगा, है ना, लेकिन शर्त एक ही है। इन्होंने कहा क्या शर्त है। तो उन्होंने कहा शर्त यही है कि भाई नाती तो तुम भी लगोगे मेरा जब शादी हो जाएगा तब, लेकिन मेरा जो सगा नाती रहेगा वही उत्तराधिकारी होगा उनके बाद, राजा शांतनु के बाद। इन्होंने कहा बस इतनी ही सी बात है ना। उन्होंने कहा हाँ बस यही है। इन्होंने कहा ठीक है, जाइए हम आपको वचन देते कि हम विवाह ही नहीं करेंगे। सही बात को। तो जब विवाह नहीं करेगा तो जिसका विवाह नहीं है होता है तो वो जो है राजगद्दी का उत्तराधिकारी होता नहीं था, क्योंकि कुल चलेगा कैसे, कुल मैंने खानदान वंश चलेगा कैसे। तो इन्होंने कहा कि हम विवाह नहीं करेंगे। तो धीवर ने कहा है ना कि हो सकता है हम शादी करवा दे और उसके बाद तुम मुकर जाओ तब। आजकल ऐसा हो है ना, जब तक ककड़ी तब तक काका, खत्म हो ककड़ी मर गया काका, है ना। जब तक खेत में ककड़ी लगा हुआ है लोभ है तब तक देखें अपना चाचा के जो बुतरवन है ना, चाचा कहता हो, है ना। और दोसर चाचा जी पैसा वाला तो अंकल अंकल का के दहिया में लटकल रहता हो, समझने की नहीं, है ना। तो वही है, जब तक ककड़ी तब तक काका, खत्म हो ककड़ी मर गया काका। तो वही वाला हाल है। उन्होंने कहा हो सकता है काम निकल जाए और फिर तुम कहो कि ना हम तो शादी कर लेंगे। तब देवव्रत ने प्रतिज्ञा किया, है ना, कि सूर्य अपना प्रकाश छोड़ सकता है। सूर्य, इस बात को गौर से सुनिएगा, सूर्य अपना प्रकाश छोड़ सकता है, चंद्रमा अपनी शीतलता छोड़ सकती है, धर्मराज अपना धर्म भ्रष्ट कर सकता है, नदियों में लहरें उठना, समुद्र में लहरें उठना बंद हो सकती है ना,
लेकिन पृथ्वी अपना यश छोड़ सकता है, लेकिन मैंने जो कह दिया, मैंने जो वचन दे दिया वह टूट जाए ऐसा हो नहीं सकता है ना। फिर से रिपीट कर देते हैं, ये एग्जाम में आएगा, ठीक है ना, या आता है कि देवव्रत की प्रतिज्ञा क्या थी। तो देवव्रत की प्रतिज्ञा यही थी कि सूर्य अपना प्रकाश छोड़ सकता है, चंद्रमा अपनी शीतलता छोड़ सकती है, धर्मराज अपना धर्म भ्रष्ट कर सकता है, समुद्र में लहरें उठना बंद हो सकती है, पृथ्वी अपना यश छोड़ सकती है, लेकिन हमने जो वचन दे दिया वह टूट जाए ऐसा हो नहीं सकता। सही बात को इस प्रकार से उन्होंने जब वचन दे दिया, प्रतिज्ञा ले लिया, है ना, तो धीवर जो है शादी करने के लिए तैयार हो गया, है ना। जब राजा शांतनु को इस बात का पता चला तो वह बहुत दुखी हुए। जैसे कैसे IITN बाबा भी कुंभ में देख रहे हैं ना, एकदम प्रचलित है, 33 लाख की 23 लाख का पैकेज छोड़ करके इसने कहा गया, मन है चंचल दिल है उदास, पानी में खड़ा हूँ लगी है प्यास, है ना। सही बात को इसलिए कहते हैं कि जब शांतनु को पता, बताओ इकलौता बेटा अगर संन्यास ले लेगा तो किसी को भी दुख पड़ेगा। अब हमारा नहीं आदमी 80 वर्ष के बाद संन्यास लेंगे तो क्या बिगड़ जाए घर वाला। 80 वर्ष के बाद तो लोग चाहता कि मर जाए जल्दी से जल्दी, सही कि नहीं। अब क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि जब शांतनु को इस बात का पता चला तो शांतनु बहुत दुखी हुए, लेकिन उनका पुत्र जो उनके प्रति समर्पण किया, इस खुशी में उन्होंने उन्हें आशीर्वाद दिया कि जाओ तुम्हारी इच्छा मृत्यु हो। कौन मृत्यु होगी? इच्छा। इसीलिए कहा गया भीष्म प्रतिज्ञा, वही जो है आगे चल करके देवव्रत जो थे उन्हीं का नाम था भीष्म पितामह। क्या नाम था? आपने महाभारत अगर थोड़ा सा भी देखा होगा उसमें आप देखे होंगे कि बाण पूरा शरीर जो है छलनी हो गया बाण से, और वो जो है मरण सैया पर पड़े हैं। पूरा महाभारत देख लीजिए, यानी उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था, ठीक है। और क्या हुआ कि जब सत्यवती और शांतनु से जो संतान हुआ तो आप कभी कभी किन्हीं न किन्हीं आदमी को ये कहते हुए सुनेंगे, राम मिलाया जोड़ी एक अंधा एक कोढ़ी। सुने है ना? सुने कि नहीं सुने? तो वही है कि उन दोनों से जो संतान पैदा हुआ दोनों अविवाहे पैदा हो गए, सही नहीं। एगो को कोढ़िए फूटा था, पीलिया रोग था, और एगो जो था ना वो जन्म से ही अंधा था, है ना, जिसका नाम था बड़ा जो थे जिनका नाम था धृतराष्ट्र, है ना। और धृतराष्ट्र की पत्नी का क्या नाम था? गांधारी। क्या नाम था? गांधारी। और इधर जो थे पांडु, उनका पत्नी का नाम क्या था? कुंती, ठीक है ना। और तो बहुत कुछ बताता है लेकिन छोड़िए, है ना। अब कहते हैं कि राम मिलाया जोड़ी एक अंधा एक कोढ़ी, में दोनों गड़बड़े हो गया। अब राजा बनेगा तो बनेगा कौन? सही बात को। अब क्या हुआ, मंत्री लोगों ने मंत्रगना किया कि जैसे मान के चलो कि अंधा आदमी है उसे राजा बना दो, अब कोई से टिकिया पर घींच के भाग जाएगा तो क्या पता कि कौन खींच के भागा है, या मतलब कोई से मार के भाग जाएगा, तो की पता कौन मार के भागा। लेकिन अगर किसी को मान कुछ नहीं रहे, सब कुछ दिख रहा है, तो कम से कम ये बोलेगा ने कि रे फलना हमरा ऐसे मार के भाग गया, है ना, या ऐसे होना चाहिए, ठीक है ना। तो बाकी तो महारथी है ही, सही बात को। और इस प्रकार से जो है धृतराष्ट्र को राजा ना बना करके पांडु को राजा बनाया गया। किसको राजा बनाया गया? पांडु को राजा बनाया गया, है ना। और सही बात के किसको राजा बनाया गया? पांडु।